हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल वॉरियर क्लासेस। आज हम लोग इस सेशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो बहुत सारे बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, कोहलर, वाटसन साहब, ये सारे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं बिहेवियरल के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम स्किनर साहब के बारे में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगा, जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं वो हमारे वॉरियर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आपकी हिस्सेदारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो शेयर भी करें। ठीक है, वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि ये जो हमारे स्किनर साहब हैं, ये 1 सेकेंड, ये हमारे जो 1 सेकेंड, ये हमारे जो बीएफ स्किनर साहब हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और इनके इनके बारे में हम लोग आज अभी देखेंगे। ठीक है, इनका कौन सा सिद्धांत है, ठीक है, इन्होंने किस बारे में बताया है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन सब साइकोलॉजिस्ट ने एक ही बात पे रिसर्च की है कि हम लोग या फिर कोई इंसान या फिर कोई बच्चा या फिर कोई भी एक लिविंग थिंग है, हो सकती है, जो एक जो वर्क करेगा। ठीक है, बिहेव करेगा। तो इन लोगों ने इस बात पे रिसर्च की, ये क्यों करता है, क्या रीजन है, क्या खुद से करता है या फिर ये इस बिहेवियर को करवाया भी जा सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में इन सारे लोगों ने अपनी अपनी राय, अपना अपना रिसर्च इन लोगों ने की है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे बीएफ स्किनर के बारे में। ठीक है, इनके सिद्धांत को हम लोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीएफ स्किनर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या थे, ये बहुत बड़े ऑथर भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या थे, ये बहुत ही बड़े ऑथर थे। ठीक है, इन्होंने 21 बुक्स 21 बुक्स पब्लिश्ड की। ठीक है, ये साइकोलॉजिस्ट तो थे ही, आप लोगों को बताया है। ठीक है, और किस टाइप के साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, चलिए वो हम अभी आगे बताते हैं, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को हुआ था। सन था 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी, उसका जो अगर डेट आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, 18 अगस्त। आज हम लोग बहुत आराम आराम चलेंगे। ठीक है, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो 18 अगस्त को 1990 में। ठीक है, इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने जो अपने अपने सिद्धांत इनका जो था, ठीक है, उसके लिए इन्होंने प्रयोग किए थे। तो वो जो प्रयोग करने का जो वर्ष था उनका, वो किस वर्ष में इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया था, 1938 से इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे किया। ठीक है, और ये ना यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो चूहे पे किया प्रयोग, फिर उसके बाद इन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया। ठीक है, कबूतर पे प्रयोग इन्होंने 1943 में किया।
इनका जो थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है, वो उस सिद्धांत को हम लोग बहुत सारे उपनामों से भी, अन्य नामों से भी जानते हैं। ठीक है, उनको हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं। पहला आपका सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि ये जो स्किनर साहब थे, ये सक्रियता को ज्यादा बल देते थे। ठीक है, रिस्पांस को ज्यादा बल देते थे। ठीक है, इस वजह से इनके जो सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, सेकंड अभिकर्मिक अनुदेशन सिद्धांत, इनके सिद्धांत को कहा गया। थर्ड नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहा गया। फोर्थ क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी कहा गया। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि स्किनर साहब क्या करते थे, अनुक्रिया को ज्यादा महत्व दिया है इन्होंने, तो सक्रियता, क्रियात्मकता, ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं उन्हीं के सिद्धांत से ही निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो ये जो आरएस सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो आरएस थ्योरी है इनकी। ये जो वाला जो नाम है ये आपको हर जगह मिल जाएगा, और आपको ये वाला भी नाम जो है, ये वाला क्रिया प्रशोध, ये वाला भी नाम हर जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया, ठीक है, अपने सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया, यदि किसी अनुक्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, मतलब यदि कोई भी लिविंग थिंग कोई अनुक्रिया करता है, ठीक है, और उस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसको जो परिणाम मिलता है वो सकारात्मक एवं संतोषजनक मिलता है, ठीक है, तो उस प्राणी वह जो क्रिया करने से सकारात्मक और संतोषजनक परिणाम मिला था, ठीक है, उसके लिए यह क्रिया बार बार दोहराता है। ठीक है, किस लिए दोहराता है, क्योंकि जो परिणाम मिला वो सकारात्मक मिला और संतोषजनक मिला। ठीक है, वो प्राणी जिसने पहली बार अनुक्रिया की और उस अनुक्रिया के फलस्वरूप उसको जो परिणाम मिला वो सकारात्मक मिला और वो परिणाम उसको संतोषजनक भी लगा, तो इन दो चीजों की वजह से उसने क्या सीख लिया कि उस क्रिया को बार बार करना सीख लिया। ठीक है, दोहराता है। ठीक है, और इसी जगह पे अगर ये उल्टा हो जाए कि अनुक्रिया करने पे सकारात्मक परिणाम ना मिले, संतोषजनक, ठीक है, संतोषजनक अवस्थिति ना बने, तो फिर वो क्या होता है, नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, असफलता मिलती है। तो इन दो चीजों को अगर उस लिविंग थिंग को मिलती है तो वो क्या करता है, वो सारे जो वो क्रिया जो थी यहाँ पे अनुक्रिया, ठीक है, वो क्या करता है, दोहराने से बचता है। ठीक है, वो बचता है। इससे उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध कमजोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जो ये उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अनुक्रिया करना वो बंद कर देगा। ठीक है, अगर जो प्रतिक्रिया है, जो उसका परिणाम है वो नकारात्मक अगर मिलता है तो वो क्या करेगा, अनुक्रिया करना नहीं चाहेगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अबाउट स्किनर के बारे में अभी मैंने लास्ट स्लाइड में स्किनर के बारे में कुछ बता दिया था, जैसे कि वो ऑथर थे, उन्होंने 21 बुक्स पब्लिश्ड की। ठीक है, उनके जन्म बता दिया मैंने, मृत्यु का सन भी बता दिया मैंने। ठीक है, और उनके उपनाम को भी बता दिया, उनके सिद्धांतों के उपनाम को भी हमने बताया है यहाँ पे। उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या कहा है वो भी हमने यहाँ पे बता दिया है। इसके आगे चलते हैं अबाउट स्किनर। ठीक है, तो अब थोड़ी सी स्किनर के बारे में बात कर ली जाए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा वर्ष 1938 में किया गया। यह सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, इस सिद्धांत को कार्यात्मक, फिर यहाँ पे कार्यात्मक आ गया वर्ड, ठीक है, ये आप लोग कीवर्ड है, इनको समझते रहिएगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध एवं नैमित्तिक वाद से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
स्किनर साहब का मानना था एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक, अभी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, कोई एक इंसान या कोई एक बच्चा या कोई एक लिविंग थिंग एक ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसको सुखदायक उद्दीपक से जुड़ा हो, सुखदायक उसको परिणाम मिले, ठीक है, तो उसको उस क्रिया को वो बार बार करेगा, ठीक है। संभावनाएं अधिक रहती हैं बार बार करने की, जरूरी नहीं कि बार बार करेगा, पर संभावनाएं अधिक रहती हैं। और अगर इसका उल्टा हुआ तो क्या होता है कि वो क्रिया की पुनरावृत्ति क्या कर देता है, कम कर देता है, नहीं करेगा, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पे आप ये कह सकते हैं स्किनर साहब ने अपनी थ्योरी में बताया ही है कि जो हमारा स्टिमुलस है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है, वो कैसा हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जो स्किनर साहब ने चूहे पे क्या किया था, प्रयोग किया था, अपना जो पहला प्रयोग किया था 1938 में, वो किया था चूहे पे, इन्होंने प्रयोग किया था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोग में किया था, चूहे को एक केज में बंद कर देते हैं, ठीक है, और वो ये करते हैं कि केज के अंदर एक लीवर लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, लीवर लगा हुआ होता है। तो चूहा क्या करता है कि चूहा इधर उधर टहलता है, घूमता है और बहुत सारी चहलकदमी करता है इसके अंदर। तो वो देखता है कि अचानक उसका पैर इस लीवर में लग जाता है, और लीवर पे पैर का लगने से इसको यहां से इसको भोजन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, भोजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो भोजन प्राप्त होने से इसको किस चीज की अनुभूति हुई, बोलिए, इसको किस चीज की अनुभूति हुई, सुखदायक उद्दीपक की। मतलब इसको भोजन चाहिए था ना, और लीवर पे पैर लगने से उसको भोजन प्राप्त हो गया। तो जो उसको रिस्पॉन्स उद्दीपक मिला वो कैसा मिला, सुखदायक मिला, आरामदायक मिला, संतोषजनक मिला, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगी, जो उसकी जो क्रिया किया उसने, जो अनुक्रिया किया, अनुक्रिया मतलब जो कार्य करने से ये लीवर पे पैर लग गया, ठीक है, उसका पैर लग गया, तो ये अनुक्रिया वो अब जब कब करेगा, जब इसको भूख लगेगी। ये देखा गया कि जब भी इसको भूख लगती तो वो ये क्या करता, अनुक्रिया को वापस दोहराता और उसको यहां से भोजन खाना प्राप्त हो जाता। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्रिया ये क्या करने लगा, बार बार दोहराने लगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्किनर ने एक भूखे चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। भूख की तड़प से चूहा इधर उधर उछलता है। इस दौरान एक बार उछलने से चूहे के पंजे से लीवर दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े उसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कई बार उछल कूद करने से लीवर के दबने से चूहे को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार बार बार भोजन मिलने से चूहा लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त करने की कला को क्या करता है, सीख जाता है। अगर यहाँ पे क्या करता, लीवर पे पैर लगने से उसको करंट लगता, उसको जो परिणाम मिलना था वो निगेटिव परिणाम मिलता। कैसा मिलता, निगेटिव, ठीक है, परिणाम जो भी मिलता वो निगेटिव होता। तो क्या चूहा दोबारा या तिबारा इस लीवर पे पैर मारता, नहीं मारता, कभी नहीं मारता। रिस्पॉन्स इसको कैसा मिला, इसको जो उद्दीपक कैसा मिला, सुखदायक मिला, इस वजह से इसका जो रिस्पॉन्स रहा वो मल्टीपल रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा बड़ी इनकी थ्योरी नहीं है, पर थोड़ा समझने वाली है। दूसरा प्रयोग इन्होंने किस चीज पे किया, कबूतर पे किया, ठीक है। यहाँ पे कबूतर के साथ भी वही नियम इन्होंने अपनाया, ठीक है। इन्होंने कबूतर के साथ भी वही नियम अपनाया। कबूतर को भी एक केज में बंद कर दिया, ठीक है, एक केज में बंद कर दिया, और वहां पे रोशनी आने के लिए एक उन्होंने छेद बनाया, ठीक है, उससे रोशनी आती थी उस केज के अंदर। तो ये कबूतर क्या करता था, ये भी क्या करता था, चहलकदमी करता था इसके अंदर।
चहलकदमी करते करते क्या हुआ, एक लीवर मतलब ये की जो है यहाँ लीवर पे ये चोंच इधर उधर मारता रहता, अचानक इस की पे इसने चोंच अपनी मारी और चोंच जैसे ही की पे लगी और यहाँ पे उसको फूड प्राप्त हुआ, उसको जो उद्दीपक मिलना था वो कैसा मिला, सकारात्मक मिल गया भाई, खाना मिल गया भूखे को। अब जब इसको खाना मिल गया, इसने खाना भाई खा लिया, खाने के बाद संतुष्टि मिल गई, इसको आराम मिली, सुखदायक मिला, ठीक है, पॉजिटिव इसको दीपक मिला। इसको इसने क्या किया कि फिर ये चोंच मारना स्टार्ट किया इधर उधर, फिर अचानक इसमें लग गया, इसकी में फिर से इसको भोजन प्राप्त हो गया, ठीक है। तो अब ये जब भी भूख लगेगी इसको तो ये क्या करेगा, इधर उधर चोंच मारने के बजाय वो डायरेक्ट क्या यहां से उठेगा, डायरेक्ट आएगा यहां चोंच मारेगा, इस की पे चोंच मारेगा, डायरेक्ट इस की पे चोंच, खाना मिलना, की पे चोंच का मारना और यहाँ पे उसको खाना मिलना, ठीक है। तो इससे हम लोग ये बात जान सकते हैं कि इस जो उद्दीपक की वजह से, इस रेनफोर्समेंट की वजह से ये क्या करने लगा, रिस्पॉन्स ज्यादा करने लगा, मल्टीपल टाइम करने लगा रिस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए यहां पे देखते हैं, जो स्किनर ने अपने प्रयोग में भूखे कबूतर को स्किनर बॉक्स में बंद किया। अब यहाँ पे आप इस चीज को भी नोट डाउन कर ले, स्किनर बॉक्स, इस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्किनर ने अपना जो चूहे पे प्रयोग किया था या कबूतर पे प्रयोग किया था वो किस, उस बॉक्स को क्या कहते हैं, तो उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं, ठीक है। मैं बंद कर किया गया, बॉक्स में कबूतर शांत बैठा था, कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकाश किया गया, प्रकाश होते ही कबूतर ने जगह जगह चोंच मारना प्रारंभ कर दिया। जब कबूतर ने स्वयं दाहिनी ओर घूमकर, यहां पे इसका कोई मतलब नहीं है, जब कबूतर चोंच मारने लगा, ठीक है, और उससे उससे उसको अनाज की प्राप्ति हुई, अनाज का दाना या अनाज की प्राप्ति हुई, इस दाने के द्वारा कबूतर को पुनर्बलन प्राप्त हुआ। पुनर्बलन प्राप्त होने का मतलब है कि उसको खाने की तो जरूरत थी ही और उसको खाना मिल गया, तो उसके लिए वो सुखदायक था, आरामदायक था, पॉजिटिव था, तो वो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स बार बार करेगा, ठीक है। तो प्राप्त हुआ, बार बार प्रयत्न करने पर वह सही स्थान पर चोंच मारना सीख गया। जब वो ये सीख गया कि यहाँ पे चोंच मारने से हमको क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो यहाँ चोंच मारने से क्या फायदा, वो डायरेक्ट ही यहाँ पे चोंच मारेगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए यहां पे देखते हैं, 1 सेकेंड, ये जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट थे, इनकी जो थ्योरी थी वो सेम थी, उसके जो उनके जो नेचर था उनके थ्योरी का वो सेम था, बट इन्होंने इनका जो आउटकम आना था वो हर एक थिंकर का अलग अलग, हर एक साइकोलॉजिस्ट का अलग अलग आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पे अनेक प्रयोग किए थे, ठीक है, जो कि अभी हम आप लोगों ने देखा कौन कौन से प्रयोग किए थे। इस प्रयोग के पश्चात स्किनर ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं कि जब प्राणी की समझ किसी उद्दीपक प्रस्तुत हो, ठीक है, तभी वह प्राणी अनुक्रिया करे। यह कोई जरूरी नहीं कि उसको कोई उद्दीपक ही मिले, मतलब जरूरी नहीं कि उसको कोई उद्दीपक और रेनफोर्समेंट मिले तभी वह अनुक्रिया करे, ठीक है। मतलब उसको जो पुनर्बलन मिलता था वो उसको पॉजिटिव मिलता था, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव मिलेगा तभी वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। वातावरण में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनको पॉजिटिव क्या होता है कि रेनफोर्समेंट नहीं मिलता है, फिर भी वो क्या करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, और उनकी इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें परिणामों या उद्दीपकों की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस स्किनर के प्रयोजन हमेशा सक्रिय या क्रियाशील, देखिए ये भी आप कीवर्ड याद रखिएगा, सक्रिय और क्रियाशील, ठीक है, रहते हैं। इसी कारण इनके सिद्धांत को क्रियाशीलता के, यहां पे लिख लीजिएगा इनके सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत
सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। R रिस्पॉन्स पहले आएगा, स्टिमुलेशन के बाद में आएगा। ठीक है, SR थ्योरी जो होती है वो थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, भी कहा जाता है। स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, इस स्किनर ने ये इस हटा दो, स्किनर ने पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। क्या किसे कहा है? पुनर्बलन को सीखने का राजमार्ग कहा है। स्किनर का यह सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन पर आधारित है। किस चीज पे आधारित है? अभिकर्मित अनुदेशन पे। ये जितनी चीजों को मैंने सर्कल किया है ये आपके कीवर्ड हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट, ये आपके जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। का मत है यदि निर्गमित अनुक्रिया को पर गठित कर दिया जाए तो यह बलवती होकर, बलवती मतलब आपको जो पुनर्बलन मिलता है होकर व्यवहार में परिवर्तन लाती है। स्किनर ने तथा कबूतरों पर प्रयोग किए। इन्होंने प्रयोग करने के लिए एक विशेष बॉक्स का, स्किनर बॉक्स मैंने बताया था, विशेष बॉक्स का प्रयोग किया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा, अब ये स्किनर बॉक्स को ही क्या कहा गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा नाम दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्षा किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन दे दिया, उनमें से ये भी ऑप्शन दे दिया। अब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम दिया गया, परंतु बाद में ये स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में से स्किनर बॉक्स नाम दिया। स्किनर के जो शिष्य थे स्किनर के सम्मान में ही उन्होंने क्या किया? स्किनर बॉक्स इस चीज को नाम दे दिया। स्किनर क्रियाओं पर जोर देते थे, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा गया। ठीक है, कहते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विशेषताएं पुनर्बलन आवश्यक तत्व है। यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के अधिगम के लिए बहुत उपयोगी है। सीखने की क्रिया में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि मंदबुद्धि बालकों के लिए ये अधिगम के लिए बहुत उपयोगी। कैसे उपयोगी है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मंदबुद्धि बालकों को अगर अधिगम की प्रक्रिया में उनको आगे लाना है, उनको अधिगम कराना है, तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हमको पॉजिटिव किसकी? पॉजिटिव स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ेगी, पॉजिटिव स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों को। जब उनको हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे तभी वो क्या करेंगे? वो अनुक्रिया बार बार दोहराएंगे, जिस अनुक्रिया से उनको परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा? परिणाम स्वरूप उनको सुविधाजनक या फिर आप ये कह सकते हैं कि सुखदायक उद्दीपक की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये सेशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर गुरुकुल वॉरियर्स, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और इस लायक समझा हमको। ठीक है, थैंक्स गुरुकुल वॉरियर्स। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा। जितनी ज्यादा हो सके जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली को बड़ा करिएगा। ठीक है, उतना ही अच्छा लगेगा हमें और मेहनत करने में। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।